चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय विद्वत समाज, उपस्थित हरिप्रेमी सज्जनों, जैसे कि आप सब परिचित ही हो कि आज हम सब मंदिर श्री हिंदू मिशन के प्रांगण में एक विशेष दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मातृ दिवस, माता के निमित्त आज का दिन समर्पण किया है आप सभी ने। आया शास्त्रों में कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं वह माता की ही ओर इशारा करती है, माता की ही शरणागति ग्रहण करने का उपदेश करती हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी भी विश्व की माताएं हैं वह भी है माँ, तेरा ही स्वरूप है। हमारे शास्त्र वेद पुराण पुकार पुकार के कह रहे हैं मातृ देवो भव। शिशु की पहली गुरु माता है। माता चाहे तो अपने पुत्र को भगवान की गोद में बैठा देवे, माता चाहे तो बहुत बड़ा डकैत बना देवे अपने बच्चे को। पहली गुरु माता बताई गई। मातृ देवो भव, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हरिप्रेमियों, आज के चल रहे समय में जो संतानें माता पिता के अंगेष्ट चलती हैं, कहा नहीं मानती हैं, वह भी माता के ही कारण है। और जिन भक्तों की, जिन सूरमाओं की आप पुराणों में कथाएं श्रवण करते हैं वह भी माताओं की ही वजह से है। हरिप्रेमियों, बालक ऐसा कभी नहीं कर सकता अगर माता ना चाहे। समय बिल्कुल जवाब दे चुका है। 2 मिनट के लिए मुझे समय मिला है। अवस्थी साहब कह रहे हैं कि 2 मिनट के लिए बोलिए, तो बहुत थोड़े समय में ही अपनी बात को संपन्न करेंगे। राजकुमारी मदालसा जब अपने पति देव राजकुमार के साथ फेरे ले रही थी तो मदालसा ने अपने पति से कहा कि राजकुमार, मेरे गर्भ से जो भी बच्चे होंगे मैं उन सब को संत बना दूंगी। तो राजकुमार ने कहा, रानी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तुम एक राजघराने की कन्या हो,
और मैं एक राजा हूं, तुम्हारी जो संतान होगी उसमें मेरे भी तो गुण आएंगे, राज परिवार के गुण भी तो आएंगे। तो मदालसा ने कहा कि राजकुमार देख लेना, तुम्हारे राज परिवार के गुण आएंगे मेरी संतानों पर, जब मेरी शिक्षा के गुण आएंगे। हरि प्रेमियों, राजकुमारी के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेकर के आता, मदालसा उसको लोरियां सुनाती शिशुपने में ही कि सिद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हे पुत्र, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, तू निरंजन निराकार परमात्मा का अंश है। बेटा, तू इस संसार के पचड़े में पड़ने के लिए जन्म लेकर के नहीं आया, तू भगवान का भजन कर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया है। ऐसा मदालसा शिक्षा देती अपने बालकों को। और 3 बेटे जब जवान हुए तो राजगद्दी को ठोकर लगा करके संत बन गए थे। राजगद्दी पर नहीं बैठे। पिता ने कहा पूरी धरती का राज तुम्हारे समर्पण करता हूं, बैठो बेटा। माता की शिक्षा के कारण राजगद्दी ठुकरा दी थी। जब देखा राजकुमार ने कि ये तो सभी बेटे साधु बन गए हैं, तो मदालसा के पैरों में गिर गए थे। मुझसे क्षमा हो, मुझसे भूल हो गई है रानी, मुझे क्षमा कर दो। इतना बड़ा राज्य है, इसका एक उत्तराधिकारी तो रहने दो। तो आज राजा के कहने पर मदालसा ने चौथे पुत्र को जो है राज चलाने की शिक्षा दी थी। लेकिन एक शिक्षा एक पत्र में लिख करके, एक मुद्रिका में मढ़ा करके, जड़वा करके उसकी उंगली में पहना दी थी और कहा था बेटा, जब राजकाज के भार से थक जाएगा तो एक बार इस अंगूठी में जो पत्र है उसको निकाल करके पढ़ लेना। इतना कह करके माता भजन करने के लिए जंगलों में चली गई थी। और चौथा पुत्र राजगद्दी पर बैठा, बहुत समय तक राज किया। तो राजकाज के झंझटों से थका हारा, आनंद नहीं मिला राज भोगने में। हर दिन कोई नई समस्या उपस्थित होती तो थक गया। जब बोझ उठाते उठाते जिम्मेदारियों का, तो माता का वचन याद आया था। मुद्रिका खोल करके पत्र जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा सारी उम्र राज काज को संभालना ये कोई अत्या आवश्यक नहीं है, तो संसार में आया है। तेरा परम चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, परमात्मा को प्राप्त करना ही तेरा उद्देश्य है। मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। बेटा, जब भी तेरा मन करे इस राजगद्दी को छोड़ करके भगवान के भजन के लिए जानो। आज वह चौथा पुत्र भी अपने बेटे को राजगद्दी दे करके संत बाणा पहन करके संत बन गया था। ऐसी होती है माता की शिक्षा। हरि प्रेमियों, और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि एक माता
विंडो में से देख रही थी कि पड़ोसन आ रही है और अपने छोटे बच्चे अबोध बालक को कह रही है, बेटा देखो सामने आंटी आ रही है, उसको कह देना कि वो मेरे बारे में पूछेगी तो कह देना मम्मी घर पे नहीं है, बाहर गई है। तो उसने बेल बजाई, छोटा अबोध बालक था, खोला। पड़ोसन ने पूछा, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? आंटी मुझे मम्मी ने ऐसा कहा है कि पड़ोसन आवे और मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। बच्चा तो अबोध है। आंटी मुस्कुराई और वापस चली गई और माता छुपी हुई थी, झट से निकल करके एक मारा कान पे थप्पड़, मैंने तुझे ऐसा कहा था। हरि प्रेमियों, झूठ पहला माता ने ही सिखाना शुरू किया। बच्चा तो अबोध है, कच्चे घड़े पर जैसी चित्रकारी कर दो वैसी पक जाती है, गीली लकड़ी को जिधर मोड़ो मुड़ जाती है, और लकड़ी सूख जावे, घड़ा पक जावे, फिर उसकी चित्रकारी बदलने का प्रयास करोगे, सूखी लकड़ी को मोड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूट भले ही जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो पहला झूठ माता ने ही सिखाया और फिर ऐसा परफेक्ट हो गया झूठ बोलने में, कब माता पिता से ही झूठ बोल बोल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो हरि प्रेमियों, मातृ देवो भव, माता पहली गुरु होती है बालक की, इसलिए बालकों को अच्छी शिक्षा देना माता पिता का फर्ज है, कर्तव्य है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आया एक तो जननी जानी माता और एक अपनी जन्म भूमि, ये स्वर्ग लोक से भी बढ़कर इनका सुख है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कितने बड़े से बड़ा पत्थर दिल होवे, माँ को देख करके पिघलता है सबका दिल। एक जन्म भूमि की याद सबको आती है। कोई कितना ही पत्थर दिल इंसान होवे, अरे बड़े से बड़ों को माता के सामने गिड़गिड़ाते देखा। प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो कौशल्या माता आई राम के पास, बेटा मैं इसी क्षण के लिए अयोध्या में रुकी थी कि मैं अपनी आंखों से जो है तुम्हारा राज तिलक देखूं, और मैंने वो अब देख लिया है, बेटा अब मेरा बन जाने का प्रबंध करो। तो जब प्रभु श्री राम ने सुना था माता कौशल्या के माँ जंगलों में जाएगी भजन करने, तो रोने लग गए थे। जगत के नियंता स्वयं परमात्मा, जिसको वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं कि हे राम तुम्हारा अंत हम पा नहीं सके, तुम्हारा अंत यही नहीं है, इससे अनंत गुना है। ऐसे वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, वो श्री राम माता के चरणों में गिर के रोने लग गए। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, जब मैं राजकाज के पदभार से थका हारा आऊंगा तो किसकी गोद का सराहना बना करके सोऊंगा। सभी तो जिम्मेदारियों का फर्ज निभाने को कहते हैं। कोई कहता है कितना कमाया, कोई कहता कितना गवाया, कोई कहता कितना पढ़ा, कोई कहता कितना लाया, लेकिन माता के पास जब जाओ तो माता का पहला वाक्य यही होता है, प्रेमियों बेटा कुछ खाया, या दिन भर ऐसे ही फिरते रहे। परमात्मा ने वात्सल्य भाग एक तो माता को दिया और एक अपने पास रखा। समय नहीं है, समय का अभाव है हमारे पास। कभी फिर कोई माता का प्रसंग आएगा तो मातृ शक्ति क्या है, माता
का स्वभाव कैसा होता है। भगवान को तो नहीं देखा, लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ जरा। अरे माँ को देख लो ना। जो वात्सल्य भाव, बेटा कितना ही बड़ा अपराधी होवे, कितना ही दुख दे देवे माता को, एक बार रो करके गिड़गिड़ा करके माता की शरण में आ जावे तो माता सभी उसके किए हुए कुकर्मों को भुला करके अपने सीने से लगा देती है। उसी प्रकार परमात्मा के अनंत गुण है हरि प्रेमियों। वात्सल्य भाव एक तो माता ने, प्रभु ने अपने पास रखा और एक माता को दिया। तो हरि प्रेमियों, इस मातृ दिवस पर हम सभी माताओं को हिंदू मिशन मंदिर की तरफ से सादर नमन करते हैं और हमारी माताएं इसी प्रकार सनातन का ध्वज उठाती रहें और अपने पुत्रों को सुयोग्य शिक्षा देती रहें और उनको जो है सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चलाने की प्रेरणा देती रहे। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा सूर, नहीं त जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। हरि प्रेमियों, इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं।